सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की प्यारे भाई बहन। तो आज हम पहले वचन पढ़ेंगे। आज का वचन होगा नया नियम का, चिंता के समय शांति। चिंता के समय शांति। और वचन होगा फिलिपियों 4 का 6 और 7, पृष्ठ नंबर 303। तो 303 में चलेंगे। पहले पृष्ठ नंबर 303। 303 4 का 6 से 7 तक। किसी भी बात की चिंता ना करो, परंतु प्रत्येक बात में प्रार्थना और निवेदन के द्वारा तुम्हारी विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत की जाएगी। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। तो किसी भी बात की, वचन कहता है कि किसी भी बात की तुम चिंता ना करो, परंतु प्रत्येक बात में प्रार्थना आवेदन के द्वारा तुम्हारी विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत की जाएगी। तो परमेश्वर से हमें प्रार्थना करते रहना है, अपनी विनती करते रहना। जो परमेश्वर से हमें मांगना है वो मांगते रहना है। जो परमेश्वर हमें देने वाला है, जो स्वर्गीय पिता और महान परमेश्वर है जिसने हमको बनाया, तो वो अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। तो फिलिपियों का 4 का 6 से 7 तक आपको पढ़ना है और वचन को समझना है। तब परमेश्वर की शांति, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे हैं, उनको नहीं पता है, और जो समझ से परे हैं, बहुत से सारे भटके हुए हैं जो अंधकार में हैं, उनको नहीं पता है। और परमेश्वर हमारा सबको शांति देता है। पूरी संसार उसने बनाया है, जो उससे प्रेम रखता है तो उनको शांति देता है। परमेश्वर को जिस दिन ग्रहण किया, उसने हमें संतान होने का अधिकार दे दिया। तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखें। हमारे विचार और भावनाएं हमारे मसीह यीशु में सुरक्षित रखेंगे। हमें पाप में नहीं करना है, गलत काम नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करनी है, किसी की निंदा नहीं करनी है, किसी का अपमान नहीं करना है। तब हम परमेश्वर में बने रहेंगे। अगर हम परमेश्वर में बने रहे और गलतियां कर रहे हैं, पाप में कर रहे हैं, तो परमेश्वर हमें कब तक क्षमा करेगा? तो परमेश्वर कहता है कि देख, मैंने तुझे क्षमा कर दिया है, देख मैंने तुझे क्षमा कर दिया है, लेकिन आज भी से कोई पाप ना करना। तो परमेश्वर का वचन बोलता है तो तू चिंता क्यों करता है? तुम्हारा चिंता करने वाला परमेश्वर यहोवा जो स्वर्ग में है, वो हमें देखता है, अपने पंखों के नीचे रखता है। तो शांति के, चिंता के समय शांति। और भी वचन है यूहन्ना का 14। तो यूहन्ना का 14 प्रश्न नंबर नए नियम में 162। चौदह उसको हमें पूरा पढ़ना है। एक ही मार्ग कि तुम्हारा हृदय व्याकुल न हो। मतलब तुम्हारा हृदय, परमेश्वर का वचन बोलता है कि तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो। तो मन में कुछ ना सोचो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। तो परमेश्वर पर विश्वास रखते हो तो मुझ पर भी विश्वास रखो।
कि मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं। तो प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, अपने दासों से बोलते हैं कि मेरे पिता के घर में, स्वर्ग में रहने के बहुत से स्थान हैं। यदि ना होते, मतलब यदि ना होते स्वर्ग में, तो मैं तुमसे कह देता। तो परमेश्वर यीशु मसीह बोलते अपने चेलों को, अगर वहाँ पर रहने के स्थान ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं अपने दासों से, अपने चेलों से बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में अपने पिता के पास तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, अगर यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए वहाँ जगह तैयार करूँ, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, तो जब मैं अपने पिता के पास जाऊँगा तो तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करूँगा। जब जगह तैयार हो जाए तो मैं आकर तुम्हें ले जाऊँगा अपने पिता के पास, जहाँ मैं हूँ। परमेश्वर यीशु मसीह बोलते हैं, जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं अपने चेलों से, तो जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। और जहाँ मैं जा रहा हूँ, तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्रूस से चढ़ने से पहले अपने चेलों से यह बातें की, और जहाँ मैं जा रहा हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ का मार्ग तुम जानते हो। थोमा ने उससे कहा, मतलब थोमा चेले ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है। तो थोमा एक चेला बोला उनमें से प्रभु यीशु मसीह से, तो प्रभु हम नहीं जानते कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो मार्ग कैसे जाने, तो हम मार्ग कैसे जाने। यीशु ने उससे कहा कि सत्य और जीवन, मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको थोमा जी को बोला कि सत्य और जीवन मार्ग में ही हूँ। तो बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता। तो बिना मेरे द्वारा पिता के पास कोई नहीं आ सकता। जैसे कि हमारे घर में अगर कोई सदस्य आता है तो पहले हमारे गार्जियन से कोई अगर मिलने आता है तो पहले हम लोग गेट खोलते हैं, पहले पूछते हैं, अंकल किससे मिलना है। तो हम भी बताते, वो बोलते हैं ना कि हमें आपके पिताजी से मिलना है। तो वो भी हमारे द्वारा वो अंदर आते हैं। तो हमारे पापा अगर बुजुर्ग हैं और वो बोलते गेट खोलो, वो किससे मिलना है, तो तुम्हारे पिताजी से मिलना है, तो जब तो हमारे द्वारा वो अंदर आएगा। तो ऐसे वो परमेश्वर पुत्र के द्वारा स्वर्ग में अंदर जा सकते हैं। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते। अगर तुम मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते। अब से तुम उसे जानते हो और तुमने उसे देखा भी है। फिलिपुस फिलिपुस ने कहा फिलिपुस ने उससे कहा, हे प्रभु, हमको पिता दिखा दे। फिलिपुस ने कहा, हे प्रभु, हमको अपना पिता दिखा दे, और यही हमारे लिए पर्याप्त है। यही हमारे लिए पर्याप्त है। तो यीशु ने उससे कहा, फिलिपुस से कहा कि मैं इतने समय से तेरे साथ हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं इतने दिन से तेरे साथ हूँ, फिर भी तू मुझे नहीं जानता। तो फिर भी तू मुझे नहीं जानता। तो जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तो
परमेश्वर का वचन बोलता है, पिता मुझ में, मैं पिता में। जिसने यीशु मसीह को देखा, उसने अपने उसके पिता को देखा, उसने पिता को देखा है। तू कैसे कहता है कि हमको पिता दिखा दे? उन्होंने अपने चेले से बोला, तो तू कैसे बोलता है कि तू अपने पिता को दिखा दे? क्या तू विश्वास नहीं करता? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? जो वचन मैं तुमसे कहता हूँ वह अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता जो मुझ में रहता है वही अपने कार्य करता है। जो पिता यीशु मसीह के अंदर था वो उससे अंदर से कहता है, वो वही बोलता है। अन्यथा कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो, तो वो यीशु मसीह बोलते हैं। अगर तुम विश्वास नहीं करते, मेरे पिता को नहीं जानते, लेकिन जो मैं कार्य कर रहा हूँ उस पर तो कम से कम विश्वास करो। विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में, अन्यथा कामों के कारण मेरा विश्वास करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास करता है वे कार्य कार्य जो मैं करता हूँ वह भी करेगा। तो वे यीशु मसीह बोलते हैं, तो जो कार्य मैं करता हूँ वो तुम भी करोगे। तो वे यीशु मसीह का वचन यह बोलता है, वह भी करेगा और इनसे भी महान कार्य करेगा। जो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करता है वो उससे भी बड़े कार्य करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। धन्यवाद यीशु, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही करूँगा, कि पुत्र के पिता की महिमा हो। जब तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ भी मांगो तो मैं उसे पूरा करूँगा। जो भी पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता है वो उसे मिल जाता है। पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा। हमें पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा कब तक करनी है? यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। अगर तुम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हो तो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का, वचनों का पालन करो। और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। तो मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसे ना तो देखता है और ना जानता है, परंतु तुम उसे जानते हो। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो सत्य के आत्मा को जानता है, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है। जिसने परमेश्वर यीशु मसीह को ग्रहण किया तो उसका परमेश्वर का आत्मा, हॉली स्पिरिट, हमेशा उसके साथ रहता है। तो परमेश्वर का वचन बोलता है कि तुम मुझे भूल सकते हो, मैं तुम्हें कभी ना भूलूंगा। और तुम में होगा, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा तो तुम्हारे पास आऊंगा। तो यीशु मसीह का वचन है, तो मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा और मैं तुम्हारे पास आऊंगा। थोड़ी देर पश्चात संसार मुझे फिर नहीं देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे। तो यीशु मसीह बोलते हैं कुछ समय बाद संसार मुझे नहीं देखेगा, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं वो परमेश्वर को देखेंगे। मैं जीवित हूँ, इसीलिए तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में और तुम मुझ में और मैं तुम में हूँ। जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उनका पालन करता है वही मुझसे प्रेम करता है, और जो मुझसे
प्रेम करता है उससे मेरा पिता भी प्रेम करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं उससे प्रेम करूँगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूँगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। यहूदा ने इस्करियोती नहीं था, उसने कहा, प्रभु ऐसा क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है और संसार को नहीं? तो यीशु ने उत्तर देते हुए कहा, उसने कहा, यदि कोई मुझसे प्रेम करता है तो वह मेरे वचन का पालन करेगा। और प्रभु यीशु मसीह से जो लोग प्रेम करते हैं वो प्रभु यीशु मसीह का वचन का पालन करेगा और मेरा पिता उससे प्रेम करेगा और यहोवा हमसे प्रेम करता है और हम उसके पास आएंगे तथा उसके साथ निवास करेंगे। और मुझसे प्रेम नहीं करता, जो मुझसे प्रेम नहीं करता वो मेरे वचन का पालन नहीं करता। और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं पर पिता का है जिसने मुझे भेजा है। आमीन, हालेलुया, चलो। तो ये बातें तुम्हारे साथ रहते हुए मैंने तुमसे कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और सब कुछ जो मैंने तुमसे कहा तुम्हें स्मरण कराएगा। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। ऐसे नहीं देता जैसे संसार तुम्हें देता है। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना भयभीत हो। तो तुमने सुना है कि मैंने तुमसे कहा, मैं जा रहा हूँ और फिर तुम्हारे पास आऊँगा। यदि तुम मुझसे प्रेम करते तो आनंदित होते, अगर तुम मुझसे प्रेम करते तो तुम आनंदित होते, इसीलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ, क्योंकि पिता मुझसे बढ़कर है। आमीन, हालेलुया। और के और इसके होने से पहले मैंने तुम्हें अभी बता दिया, जिससे कि जब हो जाए तो तुम विश्वास करो कि मैं तुमसे अब और अधिक ना कहूँगा, क्योंकि इस संसार का चाहक आ रहा है और उसका मुझ पर कोई अधिकार नहीं परंतु इसीलिए कि संसार जान ले कि मैं पिता से प्रेम करता हूँ और जिस प्रकार पिता ने मुझे आज्ञा दी है मैं वैसे ही उसका पालन करता हूँ। उठो, यहाँ से चले। धन्यवाद, थैंक यू। तो आज का वचन इतना ही। चलिए हम थोड़ी सी छोटी सी प्रार्थना में चलेंगे। सबको जय मसीह। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे ईश्वर। हे खुदावन प्यारे प्रभु के परम पिता परमेश्वर को सामर्थ्य और पिता परमेश्वर, इन बच्चों के द्वारा पिता परमेश्वर सब भाई बहनों को पिता परमेश्वर तो आशीष देना मेरे खुदावन प्यारे प्रभु जी पिता परमेश्वर। तो उनकी हर बीमारियों को, हर मुश्किलों को पिता परमेश्वर उनके जीवन से दूर कर दे मेरे खुदावन प्यारे प्रभु जी पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ जिन भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर उनके जीवन में रुकावट हो रही है प्रभु जी, उनको प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके सारे रास्ते खोलता हूँ। तो सत्य जीवन मार्ग तू है पिता परमेश्वर। तेरा हॉली स्पिरिट उनके जीवन में कार्य करे पिता, तो अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर सामर्थ्य होगा। तो आदर और महिमा क्योंकि पिता मेरे खुदावन प्यारे प्रभु जी। तो पिता परमेश्वर जो लोग मसीहों को विरोध करते हैं पिता परमेश्वर मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, वो तेरा विरोध ना कर पाए प्रभु जी पिता परमेश्वर। तो सबों को मन पर जांचने वाला परमेश्वर पिता परमेश्वर यहोवा सर्वशक्तिमान प्रभु, तो अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर मेरे महान परमेश्वर। मैं अपनी पूरी कलीसिया के लिए पिता परमेश्वर, हमारे जितने पास्टर उनके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी पिता परमेश्वर। तेरा अनुग्रह और शांति उनके जीवन में बनी रहे पिता परमेश्वर।
मैं धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, कोई भी अंधकार की शक्ति किसी के जीवन में कार्य करे पिता परमेश्वर, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होना पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होना पाए। फायर 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 हॉली स्पिरिट तेरा पिता परमेश्वर छू ले उनके जीवनों को, हॉली स्पिरिट छू ले छू ले छू ले मेरे प्रभु जी, छू ले पिता परमेश्वर। प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूँ खुदावन प्यारे प्रभु जी पिता परमेश्वर, इस देश के लिए, राज्य के लिए, सबके लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। जो लोग बीमार हैं मैं उनके लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगे होना पाए। कोई भी कभी मुश्किल में घड़ी में हो पिता परमेश्वर, उदास हो निराश हो पिता परमेश्वर, किसी को कोई भी बीमारी हो पिता परमेश्वर, और यीशु मसीह के नाम से सारी बीमारियों को कैंसिल करता हूँ, उनके ऑपरेशन सारे कैंसिल करता हूँ मेरे खुदा को। ये पवित्र आत्मा और उनके जीवनों को छू, उनके जीवनों में कार्य कर, तो अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर। ये सामर्थ्य यहोवा तो आदर महिमा की योग्य पिता परमेश्वर, सब पराक्रम महिमा सदा तेरे ही है पिता परमेश्वर। तेरा आदर और सम्मान करते हैं पिता परमेश्वर। ये सब भाई बहन पिता परमेश्वर, जितने लोग मुझे देख रहे हैं प्रभु जी, मैं उनके लिए धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। उनके जीवन में अद्भुत कार्य करना पाए पिता, अद्भुत कार्य करना पाए मेरे पिता। हे हॉली स्पिरिट उनके जीवन में कार्य कर, उनके जीवन में कार्य कर मेरे पिता। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो पिता परमेश्वर। जो भी भाई बहन देख रहे हैं पिता परमेश्वर, वो तेरे नाम से, यीशु के नाम से गवाही देना पाए, गवाही देना पाए पिता परमेश्वर। उनके पास बेबी नहीं, उनको तो बेबी ब्लेस कर पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे खुदावन प्यारे प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। जिसको जो वीडियो देख रहे हैं पिता परमेश्वर, उन लोगों को पास जा रहा है प्रभु जी, उनको भी ब्लेस कर। कोई भी किसी जाति से, कोई किसी धर्म से पिता परमेश्वर, सब का अनुग्रह कर पिता परमेश्वर। तेरा वचन कहता है प्रभु जी, तू धर्म परिवर्तन नहीं, तू जीवन में परिवर्तन करता है प्रभु जी, तू जीवन में परिवर्तन करने वाला परमेश्वर पिता। हम जैसे हैं वैसे हैं प्रभु जी, जैसे हैं वैसे हैं प्रभु जी, हमने कोई चैन नहीं किया पिता परमेश्वर। तूने सिर्फ एक मनुष्य को बनाया है, धर्म जाति सिर्फ इंसान ने बनाई है मेरे खुदावन प्यारे प्रभु जी, परम खुदा परमेश्वर। इन वचनों के द्वारा हमें आशीष और शांति दे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, जैसे तेरे स्वर्ग राज्य में इच्छाएं पूरी होती हैं पिता परमेश्वर, वैसे धरती पे भी पूरी हो पिता परमेश्वर। जैसे हमने दूसरों के अपराधों को क्षमा किया प्रभु जी, तो हमारे अपराधों को क्षमा कर प्रभु। तो हमें दिन भर की रोटी दे पिता परमेश्वर, लेकिन हमें परीक्षा में ना पड़ने दे प्रभु जी, कि हर बुराई से और अंधकार की शक्तियों से हमें बचा के रखा पिता परमेश्वर। उसके लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद हो प्रभु जी। तू बड़े हम कटे आसमानी पिता, स्वर्ग से मांगता हूँ, आमीन 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 आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। अगर वचन प्रार्थना आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज़, सपोर्ट माई चैनल।